लोकसभा में हम सिर्फ मोदी जी के मुद्दे को वोट करेंगे और किसी के मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे। हिंदुत्व को लेके मोदी जी को वोट करना, बाकी सब मुद्दा बाद में। बीजेपी इस बार फिर से लीड करेगी और जो मोदी का नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार। मुद्दा सर होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए, एजुकेशन के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। मुद्दा तो यही है सर, ये सारा कुछ अगर पूर्ति हो जाती है तो आई थिंक इससे बड़े सरकार कोई हो नहीं सकती। महंगाई बेरोजगारी पर वोट करेंगे। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। हम लोग वोट देंगे नहीं सर, नहीं देंगे। क्यों इतना बहुमूल्य वोट आपने? बहुमूल्य क्या करेंगे, दे के क्या करेंगे, कौन सब तो ही है। कहाँ बेरोजगारी नहीं है भारत में, युवा काम नहीं करना चाहते। आज के दिन में आदमी लोग काम नहीं करना चाहते हैं। 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला, तो क्यों नहीं मैं मोदी जी को वोट दूंगा। सबसे बड़ा तो राम मंदिर बना के दिया है, हिंदू लोग के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है वो। महंगाई तो ऐसा कुछ खास बात है ही नहीं। महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, तो सबसे पहले महंगाई पर ये मुद्दा होना चाहिए। जो आम गरीब लोग हैं उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जैसे गैस सिलेंडर हो गया, ठीक है, पेट्रोल का मुद्दा हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हैं और सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से वही चीज़ है। अब ये चीज़ कंट्रोल में आ गई तो लोग उसी को देखकर वोट देंगे। देश में लोकसभा महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से जानेंगे कि आप पिछले कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थी। हालांकि आज से बता दें कि झारखंड में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरुआत हो चुकी है। आज सिंहभूम जिले में वोटिंग चल रही थी, जिसको लेकर के हालांकि कई लोगों का अलग अलग रुझान भी है और हम जमशेदपुर की आज बात करेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत इस वक्त जमशेदपुर लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि किस तरह जमशेदपुर लोकसभा का जनता का जो है, यहाँ का पब्लिक का क्या रुझान है, किन मुद्दे पर सरकार को वोट करेगी और क्या सरकार में बदलाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर बेरोजगारी मुद्दे हो, महंगाई मुद्दे हो, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे, क्या किन सरकार को वो चुनेंगे, किन की सरकार को चुनेंगे। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ उनके साथ हम जुड़ेंगे और अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या राय है, उनसे जानेंगे। लोकसभा में हम सिर्फ मोदी जी के मुद्दे को वोट करेंगे और किसी के मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ। टाटा लीज का बहुत सारा दिक्कत है, जैसे कोई नक्शा नहीं पास हो रहा है, ढंग से बिल्डिंग नहीं बन रहा है, दुनिया भर का सब जगह इंक्रोचमेंट बढ़ते चल जा रहा है, कोई ध्यान नहीं है। इस तरह से बहुत सारा। तो क्या लगता है फिर भी आप बोल रहे हैं कि देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें राज्य सरकार से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए मोदी जी को ही नाम पे वोट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटर मजबूत रहना चाहिए, जड़ मजबूत होना चाहिए, पत्ता मजबूत करके अभी कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है रोजगार के बारे में क्या बताएंगे? आपने सेंटर की बात कही, रोजगार सेंटर भी देता है, राज्य सरकार भी देता है और हमारे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की है, इसलिए राज्य सरकार रोजगार के बारे में कुछ कह ही नहीं पाएंगे। हमारा सरकार ने कई वादा किया था रोजगार को लेकर, वो पूरा हुआ कि नहीं? हमको रोजगार से कोई लेन देन नहीं है। हमारे खानदान में कोई नौकरी नहीं किया तो हम रोजगार के लिए क्यों सोचेंगे? हम व्यापारी आदमी है, हमारा खून में व्यापार है। हम लोग पत्थर से घिस के पानी निकाल लेते हैं। महंगाई मुद्दा है, महंगाई 2 पैसा खर्च ज़्यादा हो जा रहा है, 2 पैसा कमाई बढ़ गया है। महंगाई भी मेरी नज़र में कोई मुद्दा नहीं है। जब आदमी का सैलरी भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। गैस सिलेंडर कहा जाता है, क्रूड का दाम भी उस समय क्या था, डॉलर का रेट क्या था, हर चीज़ देखिए। हम तो क्रूड और डॉलर से भी इससे तुलना करेंगे क्योंकि गैस तो इंडिया में बनता नहीं है, विदेश से आया तो क्या आता है। डॉलर 50 रुपया था, डॉलर 100 रुपये को छू रहा है, 90 रुपये हो गया है। हिंदुत्व को लेके मोदी जी को वोट करना, बाकी सब मुद्दा बाद में। लेकिन कैसे विकास को कैसे देखेंगे आप? विकास तो हो ही रहा है। विकास तो मोदी जी जितना नाम कर रहे हैं भारत का, आज तक कोई नेता ने नहीं किया। तो क्या लगता है इस बार क्या रुझान है? एकदम 100% अब की बार 400 पार। बेरोजगारी महंगाई क्या ये मुद्दा नहीं है? नहीं, बेरोजगारी क्या है? मोदी जी सबको राशन दे रहे हैं फ्री में, बेरोजगार है कहाँ? बल्कि काम करने वालों की कमी है। आदमी आए तो यहाँ रोजगार बहुत है। पेट्रोल सबको फोकट में एकदम वाजिब रेट है। जब 10 साल पहले 80 था तो अभी 100 क्या महंगा। लेकिन क्या लगता है कि आम आदमी का जीवन जो है अस्त व्यस्त है महंगाई को लेकर? कुछ अस्त व्यस्त नहीं है। सब ने अपने अपने हाथों से बनाया हुआ है। सब अपने हाथों से अपना जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। विद्युत महत्व या समीर मानते? विद्युत वरण सबका कहना है, विद्युत वरण ने काम नहीं किया, मगर मैं तो विद्युत वरण को कम देखूंगा, बीजेपी को पहले देखूंगा। मोदी जी के चेहरे पे वोट गिरेंगे। अब बोला जाए इंडिया में पूरे बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी इस बार फिर से
लीड करेगी। और जो मोदी का नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या 10 साल में क्या कुछ ऐसा काम बीजेपी के द्वारा जो कि जनता के द्वारा हित में? हाँ, बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि तीन तलाक वाला, मुसलमानों वाला का जो हुआ है वो है, राम मंदिर का हुआ है ना। और रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। तो युवाओं का भी उत्साह इसमें बढ़ा हुआ है इस साल मतदान को लेकर के। और तो नाराज हैं क्योंकि रोजगार देके बता रहे हैं कि अब वो ऐसा रहता है कि अब सभी अभी एक मतलब एक स्टेट की बात करूं तो ऐसा नहीं है, कॉमन अपन लेके चले तो युवाओं भी भारी उत्साह है और मतदान को लेकर के। और रिजल्ट तो बीजेपी के पक्ष में आएगा, मेरा मतलब 100% दावा है। मुद्दा सर होना चाहिए एजुकेशन का होना चाहिए। एजुकेशन के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। मुद्दा तो यही है सर। ये सारा कुछ अगर पूर्ति हो जाती है तो आई थिंक इससे बड़े सरकार कोई हो नहीं सकती। क्या लगता है इन 10 सालों में भाजपा विकास हुआ है बट जिस हद तक होना चाहिए उस हद तक नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस चुनाव के बाद और विकास बढ़िया हो ताकि आम रोज़गार मिले लोगों को और लोग इससे संतुष्ट हों। बदलाव करवानी चाहिए आपने? हाँ जी, बदलाव तो होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये मेन मुद्दा है शिक्षा। इन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं इस बार? महंगाई, बेरोजगारी पर वोट करेंगे। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार हमेशा बड़े बड़े जो केंद्र सरकार तो बड़े उद्योगपति बड़े ज़्यादा चंदा देते हैं तो उनको देखेगी। हम तो 500 में बिकने वाले हैं, 500 देगा वोट देंगे। आप पैसा लेकर वोट करेंगे? कर रहे हैं लोग, सभी जगह कर रहे हैं ना। हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दारू पी करके वोट कर रहे हैं, मुर्गा खा के वोट कर रहे हैं। अपने वोट का उनको महत्व मालूम ही नहीं है। क्या लगता है इस बार महत्व के बारे में क्या लोगों का बताना चाहेंगे? लग तो रहा है कि कुछ होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्या इस बार विद्युत महतो या समीर मानते? देखिए, विद्युत महतो बहुत अच्छे लोग हैं, काम करते हैं, लेकिन पार्टी वही है, इसलिए समीर मानते। वही है, क्या भी कर रही है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। वही है सब, सड़क टूटी हुई ऐसा है, ट्रैफिक सही नहीं है। क्या क्या सही नहीं है? क्या ट्रैफिक सही नहीं है और क्या कुछ नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में? रोड वगैरह तो सही हो रही है सब, बाकी तो चलता रहा, ऐसे ही होते रहेगा। महंगाई का सिर में हाथ हो गया। तो क्या इस बार किनको आप चुनेंगे? हम तो वोट देंगे नहीं सर, वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों इतना बहुमूल्य वोट आपने? बहुमूल्य क्या करेंगे, दे के क्या करें? कौन सब तो ही है, सब तो ही हाल है। किसको दें वही बाद में घिसक जाता है। हमने अगले पीछे बीजेपी को दिया था। एक ही चीज़ बोलूँगा कि वोट करना चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए, क्योंकि आज जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं नहीं कर सकता। आज नितिन गडकरी को आप देख लो, जो परिवहन मंत्री है हमारे, आज रोड आप भारत में सब तरफ हाईवे बन रहे हैं, NH-33 इतनी सारी बन रही है। फिर आप एक तरह से योगी जी को देख लो, सब तरफ मोदी ही मोदी चल रहा है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? राम मंदिर के विषय में मैं वोट करूँगा, 3 तलाक के विषय में मैं वोट करना चाहूँगा मोदी जी को। बेरोजगारी पे क्या बताना चाहिए? कई कहाँ बेरोजगारी नहीं है भारत में, युवा काम नहीं करना चाहते। आज के दिन में आदमी लोग काम नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी युवा बोल रही है कि वैकेंसियां बंद कर दी गई, कई सरकारी संस्थान को प्राइवेट कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना सोच है। अग्निपथ स्कीम लाया गया, फेल्योर स्कीम बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, एक बार मोदी जी को 5 साल और आना चाहिए और आगे योगी जी आए। फिर तो क्या लगता है मोदी जी आएंगे तो फिर से महंगाई का जो चरम सीमा है वो ऊपर होगा? महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ, आदमी की सैलरी भी तो बढ़ी है। आज से अगर किसी का 5 साल पहले 2000 सैलरी था तो आज 6000 सैलरी है, तो 4000 महंगाई नहीं बढ़ी? तो 4000 कहाँ से आदमी मेकअप करेगा? महंगाई बढ़ी ना, तब ना सैलरी बढ़ी है। 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला, तो क्यों नहीं मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मेरी घर की रजिस्ट्री भारत सरकार में रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे यहाँ के, तब मेरी घर की रजिस्ट्री 1 रुपये में हुई। आज वो हेमंत सरकार ने वो रजिस्ट्री बंद कर दिया। क्यों? तो मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा ना। मेरा वोट मोदी जी को, विद्युत महतो को, भाजपा को, कमल छाप को। नहीं, बदलाव का आने चाहिए। नहीं आनी चाहिए ना, सरकार बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास सरकार ठीक काम कर रही है। तो विद्युत महतो या समीर मानती? विद्युत महतो।
कुछ ऐसा काम अब बताइए ऐसे डायरेक्ट भाजपा का। पूछिएगा। कुछ ऐसा काम बताइए भाजपा का, सरकार का। और इस बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपने को काम ठीक लगा बस। कुछ एक काम बता दीजिए आप। कुछ एक काम बताइए। क्या सबसे बड़ा तो राम मंदिर बना के दिया है, और हिंदू लोग के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है वो। बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई तो ऐसा कुछ खास बात है ही नहीं। जैसे ये मुद्दा चलता नहीं है रहेगा वैसे इस चलता। ना हम लोग के नज़र, मेरे नज़र में तो नहीं है। हम देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है महंगाई को लेके विपक्ष पक्ष दोनों इस पर जो है चर्चा करता है, लेकिन घूम फिर के बात वही आता है कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले महंगाई पर ये मुद्दा होना चाहिए, जो आम गरीब लोग हैं उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जैसे गैस सिलेंडर हो गया, ठीक है, पेट्रोल का मुद्दा हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से वही चीज़ है। अब ये चीज़ कंट्रोल में आ गई तो लोग उसी को देखकर वोट देंगे। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं या सरकार में आते हैं, तो वो सबसे मूलभूत उनकी यही पहली जो वो बयां करते हैं कि महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो, उनको दूर करेंगे। तो क्या लगता है, इस पर कुछ काम हो रहा है? नहीं, बेरोजगारी, लोग तो बेरोजगार अभी भी कई नौजवान ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। कई नौजवान बैठे हुए हैं घर में। तो देखिए आप, कई लोग ऐसे हैं कि जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, अपना बिजनेस करके घर का काम चला रहे हैं। तो रोज़गार कहीं ना कहीं वो नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो माने डिग्री लेके बैठे हुए हैं, पर वो उनको जब हम उनका बारे में जब बात करते हैं, उनसे जब मिलते हैं, तो पता लगता है कि नहीं भाई, हम लोग अपना काम कर लेंगे, पर जॉब का तो अब आस ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ है मुद्दा। और इस पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जितने भी देश के लोग हैं, हम खास करके, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, तो मैं झारखंड वासी को एक मैसेज तो ज़रूर दूँगा कि हर एक लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वोट करने की। आप लोग वोट ज़रूर करें। ये चीज़ आज के ना मन में बहुत एक ख़राब मैसेज जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, वोट क्यों करें जब हमारी बात सुनते ही नहीं। आप वोट करेंगे तभी जागरूकता आएगी। जब आप वोट ही नहीं करेंगे तो जागरूकता कहाँ से आएगी? इसलिए वोट हर आदमी को, हर लोगों को करना चाहिए। हर यूथ तो खास करके ज़रूर इस पर ध्यान दे, क्योंकि 56-55% वोट होती है। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि 100% वोट होनी चाहिए, तभी तो लोगों को पता लगेगा कि भाई हाँ, लोग जागरूक हो रहे हैं। जी।